نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم बड़े ही इंतहाई मुसरत के साथ बसम
समीम क़ल्ब दिल की गहराई से तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों को, इस्लामी नौजवानों को, अज़ीज़ बच्चों को और उम्मती इस्लामिया की तमाम इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों को इस ईद उल अज़हा का मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम लिसालिहि अमालिकुम। ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो और हमने जो आपने ईद उल अज़हा की नमाज अभी अदा की है, अल्लाह ताला उससे शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। और अभी चंद घंटों बाद हम जो अपने जानवरों की कुर्बानियाँ करेंगे, अल्लाह ताला उसे शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, आमीन। आज ईद उल अज़हा है, हमारे और आपके लिए यौमुन नहर है, 10 ज़िलहिज्जा है, और अहले अरब के लिए आज 11 ज़िलहिज्जा है। दुनिया के अंदर जितने भी हुज्जाज किराम हज करने की गरज से गए होंगे, चाहे वो हज्जन हो चाहे वो हाजी हो, आज मिना की वादी में वो लोग मौजूद होंगे। कल उनके लिए कुर्बानी का दिन था, कल उनके लिए जमरात को कंकरियाँ मारने का दिन था, कल उनके लिए तवाफ़ इफ़ाज़ा का दिन था। सारे लोग खाने काबा से वापस हो करके सब मक्कतुल मुकर्रमा की मिना की वादी में आज पहुँचे होंगे, मौजूद होंगे। इसी तरह से हमारे लिए आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद अज़हा 10 ज़िलहिज्जा के दिन मुतअय्यन किया है। कुरान करीम की जो आयत शरीफा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 आयतें बनाई हैं और एक रुकू है, छोटी सी सूरत है, 3 आयतें हैं। मेरा ख्याल है कि छोटे बड़े सारे लोगों को ये सूरत याद होगी, मेरी माँ और बहनों को भी सूरत याद होगी। आइए मुख्तसर वक्त में इसी का मुख्तसर सी तौज़ीह और तशरीह और तर्जुमा हम अपने कानों से सुने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने की, समझने की और कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर से मुराद मुफस्सिरीन किराम ने खैरुन कसीर का जिक्र किया है, यानी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ ऐ नबी हमने आपको अता कर दी। अल्लाह ताला यहाँ अपने नबी से मुखातब होकर के कह रहा है कि ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अता कर दी हैं। तो आप क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वन्हर, और कुर्बानी करें। अल्लाह ताला अपने नबी को यहाँ जिक्र कर रहा है, याद कर रहा है, कह रहा है, मुखातब होकर के फरमा रहा है कि नबी जब हमने आपको दुनिया की सारी नेमतें अता कर दी हैं तो आपका हक बनता है कि आप नमाज पढ़ें। नमाज का मामला मेरे अजीज़ों ऐसा है कि कुर्बानी से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। जिस जानवर की कुर्बानी हम करते हैं और करने के पहले, कुर्बानी करने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले नमाज का जिक्र किया है, फिर उसके बाद कुर्बानी का तज़किरा किया है। मेरे अजीज़ों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे इस्लामी नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, अगर आप कुर्बानी करने का इरादा किए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको माल दिया है, आप 10 नहीं लाखों रुपए की कुर्बानी का जानवर खरीद करके लेकर के आए हैं, कुर्बानी करने से पहले आप 5 वक्ता नमाज की अदायगी करिए। वरना मुत्तफ़िक़ा फैसला उलमाए किराम का ये है, हदीस के हवाले से ये है कि अगर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के जानवर खरीद करके अगर कोई आदमी कुर्बानी करता है, अगर वो बेनमाजी है, अगर वो नमाज का पाबंदी के साथ पढ़ने वाला नहीं है, तो उसकी जानवरों की कुर्बानियाँ का कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा फैसला है। हमें गौर करना चाहिए
कि अगर हमने जानवर खरीदे हैं, अगर हमने कुर्बानी के लिए फरबा, मोटा, ताज़ा और अच्छे पैसे से खरीदे हैं, अगर हमारी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में, अगर हमारी पेशानी मस्जिदों के अंदर खम नहीं होती, पाँचों वक्त की नमाजें हम पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते, तो आप यकीन जानिए कि आपको कुर्बानी का अज्र मिलने वाला नहीं है। आज मुस्लिम माशरे के अंदर अलमिया बन चुका है कि नमाज का ना पढ़ना एक फैशन बन चुका है। नमाज का ना पढ़ना एक मुसलमान फैशन समझ रहा है, जबकि अकाबिर उलमाए किराम का ये मुत्तफका फैसला है कि एक जानी जो ज़िना करता है, जिसको अपनी निगाह में बहुत ही मायूब समझते हैं, एक चोर दिन के उजाले में जो चोरी करता है, एक डाकू जो दिन के उजाले में रात की तारीकी में डकैती करता है, एक शराबी आदमी जो शराब पी करके बदमस्त हो जाता है, नशे में हो जाता है, दीवाना हो जाता है, वो हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रखता। उलमाए किराम ने इन तमाम जराइम में एक शराबी, एक जानी, एक चोर, एक डकैती से करने वाले से भी बड़ा मुजरिम उसको करार दिया है जो आदमी मुवहिद हो, कलमा गो हो और बेनमाजी हो। कलमा गो हो और बेनमाजी हो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि हर बाल के बदले, हमारे जानवरों के हर बाल के बदले कुर्बानी का अज्र मिले, तो हमें अपने आप को नमाजी बनना होगा। हमें आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी पेशानी खम करना होगा। ये कुरान का फैसला है, ये मेरी ज़बान है, मगर कलाम किसका है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, दुनिया की सारी भलाइयाँ अता कर दी हैं। इस मजलिस में चाहे औरतों की मजलिस हो, चाहे मर्दों की मजलिस हो, कोई ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने हमें और आपको दे नहीं रखी है? आज तकरीबन 7-8 सालों से अल्लाह ने कटे वालों के ऊपर, इस इलाके के ऊपर इतनी जबरदस्त रहमत और बरकत की बरखा की है कि आदमी हर हाल में खुशहाल नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तंगी कहाँ है? अपने दिलों के अंदर तंगी है। मस्जिदों को आबाद करने में तंगी है, मस्जिदों को वीरान करने में तंगी है, इसमें कुशादगी नहीं नजर आ रही है। मेरे अजीजों, अगर हमने आपने ये सोचा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते कोई जुर्म नहीं है, तो आप इस हदीस को सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, ख्वाब की हालत में आप थे, नींद की हालत में आप थे, आप सोए हुए थे, 2 फरिश्ते आए और आपको उठाया और कहा, नबी आप जरा चलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। कुछ दूर गए तो आपने देखा कि एक आदमी है जिसे चित लिटाया गया है। उस लेटे हुए आदमी के सिराने, बुद्धि के सिराने एक आदमी बहुत वजनी पत्थर लिए हुए खड़ा है। वो लेटे हुए आदमी के सर पर अटैक करता है। पत्थर पड़ते ही उस लेटे हुए आदमी का सर और जिस्म चकनाचूर हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। मेरी वो माएँ जो गफलत और लापरवाही में पढ़ करके नमाज के तारीख नमाज को छोड़ने वाली है, मेरे वो दीनी भाई जो गफलत में पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिक्र से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से कोता है, वो जरा इस हदीस को सुने कि उस लेटे हुए आदमी के सर पर पत्थरों से अटैक किया जाता है। पत्थर पड़ते ही उसका सर और उसका जिस्म रेजा रेजा हो जाता है। पत्थर की हालत यह है कि पत्थर छटक करके दूर जा करके गिरता है। इतने में वो आदमी, दोनों आदमी पत्थर को उठा करके लाते हैं। फिर देखते हैं कि लेटे हुए आदमी का जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके जिस्म पर दोबारा पत्थर से अटैक किया जाता है। बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपने दोनों साथियों से पूछते हैं, ऐ मेरे साथियों ये बताओ, ये लेटा हुआ आदमी कौन है? ये किस उम्मत का मर्द है? ये किस उम्मत का नौजवान है? ये किस उम्मत का बुजुर्ग है जिसे जानबूझ करके लेटा करके उसके बुद्धि को, उसके सर को, उसके सीने को, उसके जिस्म को पत्थरों से कुचला जा रहा है? इसकी गलती क्या थी? इसका जुर्म क्या है? दुनिया के अंदर ये क्या करता था? वो दोनों आदमी बताते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये लेटा हुआ आदमी ऐसा है जो दुनिया के अंदर 2 काम किया करता था। पहली गलती, पहला जुर्म इसका यह है कि ये कुरान करीम का हाफिज था, कुरान करीम का पढ़ा, कुरान करीम को सीखा था किसी मौलाना साहब से, किसी मुंशी जी से, किसी हाफिज कुरान से,
किसी मकतब में, किसी मदरसे में, किसी ट्यूशन वाले से इसने कुरान को पढ़ना सीखा था, कुरान की कुछ सूरतें याद की थी। जैसे जैसे ये जवान हुआ दुनिया की रंगीनी में पड़ा और कुरान को पढ़ना भुला दिया, कुरान पर अमल करना शुरू नहीं किया, कुरान पर कभी अमल नहीं किया। इसकी पहली गलती है कि इसे जानबूझ करके लिटा करके इसके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है। कितने ऐसे बदकिस्मत लोग हैं इस मजलिस के अंदर जिन्होंने मौलाना साहब से इसी मकतब में, इसी मदरसे में कुरान को सीखा, मगर जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गुजर गया, कुरान को हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया, पढ़ना शुरू नहीं किया, भूल गए। अल्लाह के वास्ते अगर आपके अंदर ये कमी है तो अपने से पढ़े लिखे लोगों से राब्ता करो, कुरान को दोबारा रिवाइज करो। कुरान को अगर हाफिजा किए थे, कुरान को अगर भूल गए हो तो उसको दोबारा याद करने की कोशिश करो, वरना उसका बहुत बड़ा भयानक अंजाम होगा। दूसरा जुर्म इसलिए तेजी आदमी का ये था, जब हैया अल सलाह, हैया अल फलाह की सदा इसके कानों से टकराती थी। एक मौलवी अपनी प्यारी आवाज में फजर के सुहाने वक्त में कहता था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो अपने नरमगुदार बिस्तरों में लिपट करके सोने वालों, इसी कमरों के अंदर चिमट करके सोने वालों, फ्रीज और कूलर के सामने सोने वालों, आप जाग जाओ, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन ये आदमी ऐसा था, इसके कानों से हैया अल सलाह, हैया अल फलाह की सदा की आवाज की टकराती थी, लेकिन ये मस्जिदों का रुख नहीं करता था। आधी फजर की नमाज का मामला ले लीजिए, देर सब था फजर की नमाज में, और आज देख लीजिए अल्लाह का शुक्र है पूरा ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह खचाखच भरा हुआ। इसी गांव के मुसलमान थे, इसी गांव के तमाम दीनी भाई थे, इसी गांव में रहने वाले थे। क्या आपके ऊपर हक नहीं था कि आप 5 वक्त नमाज की अदायगी करें? चौराहों पर डीगे मारेंगे, गांव में डीगे मारेंगे कि हमारा बकरा इतने में मैंने खरीदा। ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितनी रकात का नमाज का पढ़ने वाला हूं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे। इस तलखी को आप समझिए, आप सोचिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, दुनिया की सारी भलाइयां अता कर दी हैं। फसल्ली लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी करिए। आज इंशाअल्लाह हम सब अपने जानवरों की कुर्बानी करेंगे। यह है क्या? यह हमारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं और करेंगे तो इंशाअल्लाह यही कुर्बानी असल कुर्बानी होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 69 मरतबा जिक्र किया है पूरे कुरान के अंदर। पूरे कुरान के अंदर 114 सूरतों में अल्लाह ताला ने 69 मरतबा जिक्र किया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। क्यों किया है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना सच्चा दोस्त बनाया था, अपना सच्चा दोस्त बनाया था। और कैसे बनाया था? ऐसे ही नहीं बना दिया था, बड़ी जबरदस्त आजमाइशों से, बड़े जबरदस्त इंटरव्यू लिए थे, बड़े जबरदस्त इम्तिहान लिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तब जाकर के कहा, ऐ इब्राहीम, मैंने तुझे अपना खलील बना लिया। सबसे जबरदस्त इंटरव्यू, सबसे जबरदस्त आजमाइश, 2 आजमाइश जिसका तस्करा ऐसे मौके पर मैं मुनासिब समझता हूं कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब 85 बरस की उम्र दे दी, बाल जब सफेद हो गए, एक बूढ़े आदमी के अंदर जो सिफात और खूबियां और जो अंदाज होते हैं वही सारी खूबियां जब उनके अंदर पाई जाने लगी तो बेसाख्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करने लगे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह, इस उम्र में जबकि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मुझे एक लड़का अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा के बतन से पैदा किया। जब थोड़ी सी उम्र हुई, चलने फिरने के लायक हुए, अभी दूध पीते जमाने में
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पहली आजमाइश, एक जबरदस्त आजमाइश ली कि इब्राहिम आप अपनी बीवी को लो, आप अपने बच्चे को लो और ले जा करके चटियल मैदान में, बेबाबो गियाह मैदान में छोड़ करके आ जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेते हैं, हाजरा को लेते हैं, साथ में एक मिश्किज़ा है जिसमें पानी है, चंद खजूर के दाने हैं। आज जहां खाने काबा है वो बिल्कुल चटियल मैदान था। आज जो तमाम दुनिया के मुसलमानों का मरकज है खाने काबा, आज जहां पर तकरीबन 18,36,000 कुछ हुज्जाजे किराम हज करने की गरज से गए हुए हैं, वो खाना काबा बिल्कुल चटियल मैदान था। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर के छोड़ करके आना शुरू कर दिया। हजरत हाजरा चारों तरफ देखती हैं कि यहाँ तो इंसान कौन जाए कहने, चरिंदों परिंद भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इब्राहिम, इस चटियल मैदान में मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, किसके सहारे पर जा रहे हो? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस सवाल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत हाजरा कहती हैं कि इब्राहिम कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत का आर्डर तो नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सर हिलाते हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने उस वक्त कहा था, अरे इब्राहिम आपको मुबारक हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म मिला है तो आप जाइए, आप जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर हमें भरोसा है, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ हमें और आपको ये नसीहत मिलती है। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस अमल से हमें और आपको एक पैगाम मिलता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो आदमी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर किसी मुवहिद का, किसी मुसलमान का, किसी मोमिन का बिगाड़ना चाहें, बेइज्जत और जलील करना चाहें, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर एतमाद है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर वो इकरार करने वाला है, तो रब्बे काबा की कसम पूरी कायनात के लोग मिल करके उसकी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। और एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जलील करना चाहे, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को रुसवा करना चाहे, पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर उससे इज्जत देना चाहें, रब्बे काबा की कसम उसे इज्जत नहीं मिल सकती। हजरत हाजरा ने कहा, जाइए, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है तो आप मुझे छोड़ करके जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए। मिश्कीज़े में चंद कतरे पानी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पी लिए, खत्म हो गया। हजरत हाजरा ने वो खजूर के दाने जब खा करके खत्म कर दिए, जब तक दाना था, पानी था, तब तक हजरत हाजरा के पिस्तान से दूध निकल रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम पीते थे। और जब पानी खत्म हो गया, जब खजूर के दाने खत्म हो गए, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पिस्तान से दूध निकलना बंद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां पटक पटक करके रोना शुरू कर दिए। आज थोड़ी सी गर्मी जब पड़ती है तो हम और आप कुछ नहीं पाते हैं तो नल के पानी को बार बार चला करके ठंडा पानी ले करके पीना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है तो फ्रिज में रख करके पीते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो एसी में रख करके पीते हैं। वो चटियल मैदान में हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लफ्ते जिगर हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लफ्ते जिगर हजरत इस्माइल पानी नहीं जब पाते हैं और जब खुश्क हो जाता है तो एड़ियां पटक पटक करके रोते हैं। मेरी माँ और बहनों को अंदाजा होगा, आप औलाद वाले हो, आपको अंदाजा होगा, अगर आपका छोटा बच्चा है, दूध पीने के लिए वो मुश्ताक होता है, ख्वाहिश रखता है, भूखे प्यासे हालत में वो एड़ियां पटक पटक करके बिस्तर पर, चटाई पर, चारपाई पर एड़ियां पटक पटक करके बच्चा रोता है। माँ कहीं भी रहती है, भागे दौड़ करके आती है, अपने बच्चे को लोरी लेती है, अपने पिस्तान से लगाती है, दूध पिलाना शुरू कर देती है। हजरत हाजरा के पिस्तान से दूध नहीं निकल रहा है, बार बार अपने पिस्तान से लगाती है, दूध नहीं निकल रहा है। हजरत इस्माइल रो रहे हैं, चीख रहे हैं, रोने की आवाज और बुलंद हो रही है। सोचती है मैं क्या करूं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफा की मुकद्दस पहाड़ी पर दौड़ करके, अपने पायताने को ऊपर करके दौड़ करके, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है, ऊंचाई है, नीचे से ढलान है ऊपर की तरफ जाने के लिए,
हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ करके जाती हैं सफ़ा की मुक़द्दस पहाड़ी पर, चारों तरफ निगाह दौड़ाती हैं, कोई मुसाफिर मिल जाए उसके पास पानी हो मैं पी लूँ, बच्चे को ले जा करके पिला दूँ, कोई मुसाफिर नहीं मिल पा रहा है। वहाँ से फिर दौड़ करके आती हैं मरवा की पहाड़ी पर। ऐसे ही एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 मरतबा हजरत हाजरा ने चक्कर लगाया, पानी नहीं मिल रहा है। 7वें मरतबा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे हजरत इस्माइल, वहीं पर एक चश्मा आबे ज़मज़म अल्लाह ताला ने निकाल दिया। उसी आबे ज़मज़म को हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद पिया और इस्माइल को पिलाया। ये पहली आजमाइश थी। इस आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान लिया और हजरत हाजरा को, इब्राहीम को कामयाब पाया। इससे भी भयानक, इससे भी जबरदस्त इम्तिहान, इससे भी सख्त आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम का ये लिया कि हजरत इस्माइल जब चलने फिरने के लायक हो गए तो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि इब्राहीम अपनी सबसे बेहतरीन चीज को मेरे रास्ते में कुर्बान कर। अल्लाह ताला ने 85 बरस की उम्र में बुढ़ापे के आलम में एक होनहार लड़का भी दिया, एक वारिस दिया, और आखिरी उम्र में अल्लाह ताला ये आजमाइश लेना चाहता है कि मेरे रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लफ्ते जिगर को नहला धुला करके, साफ सुथरा कपड़ा पहना करके मिना की वादी में ले जा करके लिटा देते हैं। इस बीच में और भी बातें होती हैं, मुख्तसर अंदाज में मैं कहना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो ऐसे नहीं, बड़ी आजमाइशों से दो चार होना पड़ता है। और एक बात जान लीजिए, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो गया अल्लाह उसके लिए हो गया, और जब अल्लाह उसके लिए हो जाता है तो पूरी दुनिया, चरिंदो परिंद, इंसानों हैवान उसके लिए हो जाते हैं। सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के लिए हवाले कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी आजमाइश में डाला, अपने लफ्ते जिगर को लेकर के चले गए, मिना की वादी में लिटा दिया। बात भी होती है बीच में, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लफ्ते जिगर से कहते हैं कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़बह करता हूँ, बता तेरी क्या राय है। हमें यहाँ आपको नसीहत लेनी चाहिए कि एक बाप जब कोई काम करने का इरादा करे तो अपने बच्चों से मशवरा जरूर ले। और इसी तरीके से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरे में क्या किया, कहा या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू जान, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख्वाब में दिखाया है वो फौरन कर गुजर जाइए, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक औलाद का हक बनता है कि अगर कोई काम करना चाहे तो अपने बाप से मशवरा ले, अपने अब्बू अम्मी से मशवरा ले। अब्बू अम्मी मैं ये काम करना चाहता हूँ, बाप भी मशवरा ले, बेटा भी मशवरा ले, लेकिन हाय अफसोस, सद अफसोस, बेटा अगर कमाने के लायक हो गया तो वो ये नहीं समझता कि जिस माँ ने मुझे 2 साल तक अपने एक एक खून के दाने के कतरे दूध की शक्ल में पिलाए थे, जिस बाप ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, आज वो हमारे मशवरों का मोहताज है, हमारे वो हेल्प का मोहताज है। आज का नौजवान नहीं सोच रहा है। बाप बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, अपना तो एसी के कमरे में सोता है, और बाप के पास मच्छरदानी है कि नहीं, बाप के पास साया है कि नहीं, माँ के पास रहने के लिए कमरे हैं कि नहीं, इस बात का ख्याल नहीं। और इतने भी बड़े बदकिस्मत लोग गुजर चुके जो अपने माओ को गालियां भी दे बैठते हैं, जो अपने माओ को बुरा भला भी कहते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन ना तो उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, ना उनका तज़किया करेगा, उल्टा उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो 3 किस्म के बदकिस्मत लोग कौन हैं? अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने वालिदैन को बुरा भला कहने वाला आदमी, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला आदमी, अपने वालिदैन को
को बातों से तकलीफ पहुंचाने वाला आदमी। इसी तरीके से वह दय्यूस और वह आदमी जिसके घर के अंदर जिसकी माएँ, जिसकी बहनें, जिसकी बेटियां, जिसके भाई, जिसके भतीजे, जिसके बाप, जिसके जिम्मेदार खिलाफे शरा काम करते हो और वो आंखों में पट्टी बांधे हुए। माशरा इतना बिगड़ चुका है। हमारे ही गांव के लड़के, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ऐसे नेक बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सौम सलात के पाबंद हैं, लेकिन हमारे ही गांव के बच्चे जांग से ऊपर चड्डी पहनते हैं। ये कहाँ का फैशन है? क्या आप अपने बच्चे को नहीं देख रहे कि हमारा बेटा गांठ से ऊपर चड्डा पहन रहा है? हम कभी अपने बच्चे को डांटते हैं? यही दय्यूसियत है। आपके घर में आपकी बहन है, आपके घर में आपकी बेटी है, आपके घर में आपकी माँ है, आपके पड़ोस में आपकी माएँ और बहनें और आपकी बेटियां हैं। ये पर्दे में है गांठ के ऊपर और चड्डा बड़े फख्र के साथ पहनते हैं। बाप को कभी नहीं एहसास होता कि मेरा लड़का गलत कर रहा है। यही दय्यूसियत है। बेटा सोया हुआ है, भाई सोया हुआ है, फजर की नमाज जा रही है, असर की नमाज जा रही है, इशा की नमाज जा रही है, रातों भर फिल्म देख रहा है, आंखों में पट्टी बांधे हुए है मेरा बेटा कमा रहा है, मैं कैसे बोलूं उसको? यही दय्यूसियत है। और दय्यूसियत जब किसी के अंदर पाई जाएगी तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, न उसका तज़किया करेगा, न उसका पाकी करेगा। इसी तरीके से वर्रिजला और औरतों जैसा मुशाबहत पैदा करने वाला, मर्द होकर के औरतों जैसा लिबास पहने, औरत होकर के मर्दों जैसा लिबास पहने, इन तीन आदमियों की तरफ अल्लाह ताला निगाह रहमत उठा करके नहीं देखेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के हजरत इब्राहिम छुरी लेकर के चले गए, लिटा दिया, करवट के बल लिटा दिया, छुरी चला रहे हैं, रेत रहे हैं, नबूवत की छुरी और बहुत ज्यादा वजनी एक नबी अपने बेटे के गर्दन पर सवार है, घुटने रखे हुए हैं, चाकू का नोक उसके गले पर रखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ोगे कि चाकू का काम, छुरी का काम है काटना, हड्डियों को तोड़ना, लेकिन यहाँ बात क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लहते जिगर के गले पर छुरी नहीं चल रही है। क्यों? अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था, ऐ नबी, ऐ छुरी, खबरदार मेरे इस्माइल के एक बाल को भी काटना, खबरदार, ऐ छुरी मेरे इस्माइल के एक बाल को भी नहीं काटना। अफसोस, वो छुरी जिसको बोलने की सलाहियत नहीं, वो छुरी जिसको समझने की सलाहियत नहीं, वो छुरी जो हमारी तरह से, आपकी तरह से अल्लाह ने उसे दिमाग नहीं दिया। अल्लाह की एक हुक्म की अदूरी करने पर वो मजबूर है। और हमको अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतें नवाज रखी हैं। 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कुर्बानी सिर्फ इसी का नाम नहीं है जानवर की कुर्बानी कर दो हो गया। अपने नफ्स की कुर्बानी करो, अपने तकब्बुर की कुर्बानी करो, अगर घमंड है तो उस घमंड की कुर्बानी करो, अगर गिबतखोरी की आदत है गिबतखोरी की कुर्बानी करो, अगर चुगलखोरी की आदत है चुगलखोरी से बाज रहने की कुर्बानी करो, अगर किसी के खिलाफ हसद है तो हसद से बचने की कुर्बानी करो, अगर एक दूसरे को देख करके रहा नहीं जाता तो उससे बाज रहने की कुर्बानी करो। कुर्बानी असल ये चीज है, कुर्बानी हमें तकवा का पैगाम देती है। अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत के बकरे की मोहताजी नहीं है कि बकरे के अंदर कितना किलो गोश्त आया, बकरे के अंदर कितना किलो खून निकला, बल्कि तुम्हारे तकवा की जरूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत को। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। आज के इस मजलिस में मैं अपने ख्वातीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फर्जहा फलतदखुल मिन अय्याबिल जन्नति शाअत। एक औरत अगर पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ती रहे, बिला चूचरा, ये बहाना नहीं कि मेरा छोटा बच्चा है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्या करूं नहीं पढ़ पाती हूँ, ये ना हो, पांचों नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ती रहे। वह अताअत बालहा, और अगर उसका खाविंद मौजूद है, चाहे बंबई में है, सऊदी अरब में है, चाहे घर पर है, वो अपने शौहर की इताअत करती रहे, फरमाबरदारी करती रहे।
वह अहसनत फर्जहा, और अपने शर्मगाह की इज्जत की हिफाजत करती रहे, वह सामत शहरहा, और रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखती रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। मेरी माँ और बहनों, मर्दों के लिए खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए से नहीं सुनाई। यह आपके लिए स्पेशली खुशखबरी है कि आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लो, रमजान का महीना पाओ तो रोजे रख लो, शौहर है तो उसकी इताअत कर लो, इसी तरीके से अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो। तो 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे चाहे दाखिल हो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन आज की माएँ और बहनें एक एक हाथ की मोबाइल लेकर के फालतू घूमना उनकी आदत हो चुकी है। जहां हमारे दीनी जवान बिगड़े हुए हैं, जहां हमारे इस्लामी नौजवान बिगड़े हुए हैं, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। वह हमारे घर की खवातीन के अंदर भी ये ऐबें पाई जाती हैं, उनके अंदर भी ये कमियां पाई जाती हैं। एक जिम्मेदार की हैसियत से आप अपने बच्चियों को, आप अपने लड़कियों को, आप अपनी बहनों को मोबाइल देने से अवॉइड करो। यहां तक कि इतनी हद हो गई है कि अगर बातचीत हो गई है, रिश्ता मगनी तय हो गया है, निकाह नहीं हुआ है, पूरा दिन, पूरी रात हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक अजनबी मर्द से बात करती हैं, और हम हैं अपने कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मगर पट्टी बांधे हुई है। इस चीज से भी बचने की कोशिश करो। कुर्बानी करो, कुर्बानी का जो तरीका है उसके आदाब के मुताबिक करो। माशरा इस कदर बिगड़ चुका है, बहुत सारे ऐसे लोगों के चेहरे, अल्लाह का शुक्र है, जो सफेद रेश बालों से अच्छे लग रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान नौजवान हैं, कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके चेहरों पर आज 10 दिनों से चेहरे सजावट नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाएगा कि सैलून और नाई की दुकानें भरी पड़ी जाएंगी। अपने अपने जानवरों की कुर्बानियां करने से पहले अपने दाढ़ियों की कुर्बानियां कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत को आप पामाल करोगे तो आप चैन और सुकून से नहीं रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वअफुल्लुहा कस्सु शारिब, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मोछों को तरसवाओ। और ये मुसलमान नौजवान मोछों को लंबी करता है, दाढ़ियों को तरसवाता है। मन अहब्बा बिसुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। क्या आप चाहते हो कि हम अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में ना रहें? हर मुसलमान चाहता है, लेकिन अगर ये अमाल करोगे तो मुमकिन है कि हमारे और आपके लिए खतरा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हम में से जो मरीज हैं तो उन्हें शिफाए कामिल अजल अता फरमाए, हम में से जो मकरूज हैं तो उनके कर्ज की अदायगी का कोई जरिया अता फरमाए। अल्लाह हमने जो ईद उल अज़हा की 2 रकअत नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला उसे कबूलियत के दर्जे में दे दे। अल्लाह आज के दिन और फिर 3 दिन अय्याम तशरीक 11वीं, 12वीं और 13वीं यानी जुमेरात तक 4 दिन आप कुर्बानी करें। अल्लाह हम 4 दिनों में जो कुर्बानियाँ करेंगे अल्लाह ताला उन जानवरों के बदले में हमें ज़्यादा अजर से नवाज दे। अल्लाह हमारी छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अगर अल्लाह हमारे दिलों में अगर एक दूसरे के ताल्लुक से नफरत है, एक दूसरे ताल्लुक से बुग़्ज़ है, एक दूसरे के ताल्लुक से कीना है, हसद है, कपट है, अल्लाह अपने दिलों को हमें साफ रखने की तौफीक अता फरमा दे, एक दूसरे से मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना